हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेस्ट डिस्पोजल के बारे में। वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है या अपशिष्ट पदार्थों का निपटान कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं वेस्ट डिस्पोजल टॉपिक। तो देखिए, वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो किसी भी स्वास्थ्य संस्था या समुदाय में या घर पर या किसी प्रकार के उद्योग में या किसी भी प्रकार की प्रयोगशाला में या दैनिक गतिविधियों के दौरान जो भी कचरा इकट्ठा होता है, जो भी कूड़ा इकट्ठा होता है, उनमें कुछ कचरा जो है वो हानिकारक भी होता है, कुछ इन्फेक्टेड भी होता है, कुछ जो है वो जनरल कचरा भी होता है। तो जैसे संक्रमित पट्टियाँ हो गई, सुइयाँ हो गई, खून, सारी शरीर से निकला हुआ कोई भी पदार्थ, दवाएं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कुछ कचरा जो है हम नॉन इन्फेक्शियस होता है, कुछ इन्फेक्शियस होता है। तो उसी की तरीके से उसका सेग्रीगेशन करके हमें पार्टीशन करना होता है, मतलब अलग अलग करना होता है। जैसे कागज़, खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक, सूखे कूड़े आदि को हमें अलग अलग तरीके से जो है वो सेग्रीगेशन करना होता है, जिससे कि इनकी डंपिंग या फिर इनका जो मैनेजमेंट है वो ठीक तरीके से हो सके। वेस्ट डिस्पोजल का अर्थ है कचरे को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र करना, अलग अलग करना, सेग्रीगेशन करना और सुरक्षित रखना, परिवहन करना और अंतिम निपटान करना। इसको ही हम वेस्ट डिस्पोजल कहते हैं, ताकि संक्रमण, पर्यावरण प्रदूषण तथा स्वास्थ्य जोखिम कम हो सके। स्वास्थ्य व्यवस्था में उचित कचरा निपटान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत प्रबंधन से बीमारी फैलने का खतरा रहता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, चोट लगने का खतरा रहता है, संक्रमण फैलने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से कोई भी महामारी का जोखिम बढ़ सकता है या महामारी का जोखिम आ सकता है। इसलिए हमें वेस्ट डिस्पोजल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले हमें करना चाहिए कि उसका हम निपटान अच्छे से करें, उसको सेग्रीगेट अच्छे से करें, उसको अलग अलग डस्टबिन में डालें अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, और उसी तरीके से उसको हम सेफ़ रखें और फिर हम उसको वेस्ट मैनेजमेंट तक ले जाएं, जहाँ पे क्या उसका जो है वो डिस्पोज किया जाता है। इसके बाद देखिए, बात करेंगे वेस्ट के प्रकार के बारे में, संक्रमित और असंक्रमित टाइप ऑफ वेस्ट। तो संक्रमित संक्रामक कचरा जो होता है, इन्फेक्शियस वेस्ट, वह कचरा जिसमें रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव, बैक्टीरियल, वायरस, फंगाई मौजूद होते हैं, उन्हें हम जो है वो वेस्ट के प्रकार का इन्फेक्शियस वेस्ट के रूप में मानते हैं। जैसे अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो देखिए, संक्रमित कपड़े हो गए, मानव अवशेष हो गए, ऊतक हो गए, टीकाकरण से उत्पन्न सुई या कचरा हो गया, डायलिसिस हो गया, आईसीयू का कचरा हो गया, ये सारे जो कचरे होते हैं ये आपके इन्फेक्टेड कचरा होता है। इनको हम अलग डस्टबिन में डालते हैं, अलग तरीके से इनका सेग्रीगेशन करते हैं, इनका डिसइंफेक्टेंट करते हैं और इसको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए, कुछ नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होता है जिसको गैर संक्रमित कचरा कहते हैं। तो जिसमें संक्रमण का खतरा नहीं होता है, जैसे कि कागज़ हो गया, प्लास्टिक हो गई, सब्जी के फलों का कचरा हो गया, घरेलू व कार्यालय कचरा हो गया, पैकिंग सामग्री हो गया, टूटा फर्नीचर हो गया। ये सब क्या होता है, ये नॉन इन्फेक्शियस कचरा होता है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है। तो इन दोनों प्रकार के कचरों की पहचान और पृथक्करण अत्यंत आवश्यक है, ताकि संक्रमित कचरा आम जनसंख्या तक जो है वो ना पहुंच जाए। इसलिए हमें इसका निस्तारण बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से करना होता है, जिससे कि नॉन इन्फेक्शियस जो वेस्ट होता है उससे हमारी कम्युनिटी में किसी को भी कोई भी खतरा नहीं होता है। तो ये दो टाइप के कचरे होते हैं, इन्फेक्शियस कचरा और नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट और नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट में जो कचरा होगा वो इन्फेक्टेड होगा और नॉन इन्फेक्शियस में कचरा जो होगा वो इन्फेक्टेड नहीं होगा। इसके बाद देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट डिस्पोज की बात करें तो सेग्रीगेशन, पृथक्करण, अलग करना, कचरा स्रोत पर ही अलग अलग डस्टबिन में डालना चाहिए। यह वेस्ट मैनेजमेंट की सबसे बड़ी और आवश्यक प्रक्रिया होती है। कलर कोडिंग की अगर हम बात करें तो जो आपका कलर कोडिंग के आधार पे हम जो कचरे का सेग्रीगेशन करते हैं, कचरे को निर्धारित रंग के कोड के अनुसार ही निस्तारण करना चाहिए। जैसे येलो है
पीले रंग का जो डस्टबिन होता है उसमें मानव के अवशेष, प्लेसेंटा, संक्रमित पट्टियाँ वगैरह को हम डालते हैं। यहीं लाल रंग की अगर हम बात करें, रेड कलर का जो डस्टबिन होता है उसमें ट्यूबिंग, कैनुला, प्लास्टिक वेस्ट हम डालेंगे। नीले कलर का जो आपका बैग होगा, नीले कलर के बैग में हम गिलास और बोतल डालते हैं जो कांच की होती हैं, गिलास की होती हैं। सफ़ेद कलर की अगर हम बात करेंगे, वाइट कलर की, तो सुई और ब्लेड, शार्प्स जो होते हैं उनका निस्तारण हम इसमें करते हैं। अब देखिए बात करेंगे मिनिमाइजेशन, कचरे का कम उत्पादन। तो पुनः उपयोग योग्य वस्तुओं का उपयोग, पैकेजिंग कम करना, सही मात्रा में सामग्री का उपयोग करना, इससे कचरा कम उत्पादन होता है, मतलब कम संख्या में कचरा पैदा होता है और हम मिनिमाइजेशन इसको बोलते हैं। सेफ्टी की बात करेंगे, सुरक्षा की, तो पीपीई का उपयोग करना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, सुइयों को ना मोड़ना, ना रिकैप करना, कचरा बैग में 3 से 4% जो है वो भरने पर बांधना। मतलब ऐसा नहीं है आपने टॉप फ्लोर तक उसको भर दिया और फिर उसको हम टाई अप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो 1/3 या 3/4 ही उसमें आपको कचरा भरना है, जिससे कि आसानी से आप उसका निस्तारण कर पाए। इसके बाद देखिए डिसइंफेक्शन की बात करें, डिसइंफेक्शन की, तो असंक्रमण जो है डिसइंफेक्शन कहते हैं। कचरे को निपटान से पहले उचित रसायन विधि से निर्जीव करना, जैसे 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो इससे हम डिसइंफेक्शन करते हैं। कचरे का इन्फेक्शन को 90 से 80% तक कम करते हैं डिसइंफेक्शन के द्वारा। अब देखिए बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, सुरक्षित परिवहन की। तो कचरों को, जो कचरा आपका होता है उसको लीक प्रूफ बंद कंटेनर में सुरक्षित रूप से निपटान स्थल तक ले जाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी कंटेनर में कचरे को भर दिया और जहाँ पर आप उसे लेकर जा रहे हैं वहाँ पे वो लीक करता हुआ जा रहा है, टपकता हुआ जा रहा है या गिरता हुआ जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो हमें एक ऐसे ट्रांसपोर्ट की जो है यहाँ पे चयन करना है जो कि पूरी तरीके से लीक प्रूफ हो, उसमें से कोई भी चीज़ लीक ना हो और सेफली कचरा जो है वो अपने स्थल तक पहुँच जाए। इसके बाद देखिए फाइनल डिस्पोजल की बात करेंगे, अंतिम निपटान। कचरे के प्रकार अनुसार वैज्ञानिक विधियों से के द्वारा निपटान इनका किया जाता है। फाइनल डिस्पोज, जिसको हमें जला के करना है उसे हम जला के करेंगे, जिसको दबा के करना है उसको दबा के करेंगे, और जिस कचरे को हमें रिसाइकलिंग करके दोबारा से यूज़ करना है उसको रिसाइकलिंग करके करेंगे। इसके बाद देखिए विभिन्न स्तरों पर वेस्ट डिस्पोज की बात करें, मेथड्स एट डिफरेंट लेवल। तो कचरा निपटान स्वास्थ्य स्तर के अनुसार अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। जैसे गृह स्तर की बात करें तो हाउस होल्ड लेवल, समुदाय स्तर की बात करें तो कम्युनिटी लेवल पे किया जाएगा, उप स्वास्थ्य केंद्र जो PSC CSC होते हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके लेवल पर अलग तरीके से किया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पर किया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंट लेवल्स हैं, मेथड्स हैं जहाँ पे हम कचरे का निपटान करते हैं। घर के स्तर पर अलग तरीके से करते हैं क्योंकि घर का जो कचरा होता है वो नॉन इन्फेक्शियस होता है, तो उसे हम गीले कचरे को और सूखे कचरे को अलग अलग करते हैं। और समुदाय पे जो है, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन वाला भी होता है, इन्फेक्शियस कचरा भी होता है, इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, तो उसका निस्तारण हम अलग तरीके से करते हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे गृह स्तर पर वेस्ट डिस्पोजल एट द हाउस होल्ड लेवल। तो सूखा और गीला कचरा अलग अलग करना, सूखा प्लास्टिक, कागज़ या गीली सब्जी या फलों का कचरा अलग करना। इसके बाद किचन वेस्ट का खाद बनाना, कंपोजिंग जिसे हम बोलते हैं, जैविक कचरे से कंपोस्ट खाद का अलग करना। इसके बाद शार्प्स का सुरक्षित निपटान, कांच, ब्लेड, सुई एक कठोर डिब्बे में जमा कर नगर पालिका को देना। ये भी इसका मेन जो है वो गृह स्तर पर जो हमारा होता है, हाउस होल्ड लेवल पर इसका कचरे का निपटान होता है। बायोग्रेडेबल और नॉन बायोग्रेडेबल अलग अलग कचरा होता है। संपूर्ण कचरे का सही पृथक्करण, ठीक है। जो बायोग्रेडेबल होता है वो आपके इन्फेक्शन से रिलेटेड है। नॉन बायोग्रेडेबल, उसमें हम जो कचरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कचरा होता है उसमें हम कचरे को नगर पालिका में पहुंचाते हैं। स्वच्छता और सुरक्षित जल निकासी की बात करें तो कचरा घर के बाहर खुले में ना फेंकना। अगर आप खुले में कचरा घर के बाहर फेंकते हो तो उससे बीमारी पनपने के, कीटाणु पनपने के चांसेस होते हैं। इसके बाद देखिए समुदाय स्तर पर वेस्ट डिस्पोजल, कम्युनिटी लेवल, नगर पालिका द्वारा कचरा संग्रहण, डोर टू डोर कलेक्शन, कचरे का पृथक्करण और संग्रहण, कचरे को ट्रकों कचरा गाड़ी द्वारा ले जाना,
ठीक है। तो डोर टू डोर कलेक्शन जो किया जाता है नगर पालिका की तरफ से, जो नगर पालिका होती है उसकी तरफ से हर डोर पे, हर घर में डेली एक गाड़ी जाती है और वो घर से कचरे को कलेक्ट करती है। इसके बाद है लैंडफिल। लैंडफिल में क्या होगा, गैर संक्रमित कचरे को मिट्टी में दबाने की तकनीक होती है। जो आपका कचरा होता है जिसको हम नगर पालिका को नहीं दे सकते हैं, उसको हम मिट्टी के में गड्ढा खोद के उसके अंदर दबा देते हैं। इसके बाद देखिए सामुदायिक कंपोस्ट पिट, गीले कचरे से खाद का उत्पादन करना। वाटर ड्रेनेज और सेप्टिक टैंक, तरल कचरे का सेप्टिक टैंक में उपचार करना। तो ये भी कुछ तरीके होते हैं कचरे का निपटान करने के लिए। तो गीला कचरा जो होता है उसका खाद बना लीजिए, है ना, उसमें कुछ कुछ केमिकल्स मिला के, कुछ कुछ दवाइयाँ मिला के खाद बना सकते हैं। उसके बाद वाटर ड्रेनेज जो होता है, सेप्टिक टैंक जो होता है, उसमें उसको भी आप, उसके कचरे को भी आप छान कर या उसको पॉस्चराइजेशन करके उसको हम जो साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद की बात करेंगे स्वास्थ्य संस्थान स्तर पे, हेल्थ फैसिलिटी, सब सेंटर, पीएससी सीएससी पे। तो कलर कोडेड सेग्रीगेशन जो होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि कौन से कलर का वेस्ट जो है, कौन से कलर का वेस्ट किस कचरे के लिए यूज़ करना है, वो सब चीज़ें जो है आपके कलर कोडेड में आएंगी। ठीक है। उसके बाद है निडल डिस्ट्रॉयर या हब कटर का उपयोग करना है आपको। जो शार्प्स हैं उसको तुरंत कट कर देना है आपका हब कटर से, या फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल हब कटर है तो उससे भी आप निडल को जलाकर जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका ऑटोक्लेविंग, तो भाप द्वारा असंक्रमण। तो लाल और नीले कचरे को 121 डिग्री सेल्सियस पे ऑटोक्लेव करके आप कचरे का निस्तारण आसानी से या बैक्टीरिया को किल आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए केमिकल डिसइंफेक्टेंट की बात करेंगे तो 1% हाइपोक्लोराइड से संक्रमित करने का कचरे का उपचार जो है वो हम कर सकते हैं। डीप ब्यूरियल, ग्रामीण क्षेत्रों में पीले बैग वाला कचरा 2 मीटर गहरे गड्ढे में दबाकर उसका जो है हम निस्तारण कर सकते हैं। सुरक्षित परिवहन की बात करें तो कचरे को सीएससी संबंधित निपटान केंद्र तक भेजना, ये भी हम कर सकते हैं कि भाई आपका जो कचरा ऐसा है जो इन्फेक्शियस है उसको सीएससी तक या पीएससी पे पहुंचा दें, जो भी आपके घर के पास में गवर्नमेंट सेक्टर हो, जहाँ पे हॉस्पिटल या ये बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध हो, वहाँ तक आप कचरे को पहुँचा सकते हैं और वहाँ पर उनका प्रॉपर निस्तारण हो सकता है। इसके बाद देखिए जिला अस्पताल स्तर पर वेस्ट डिस्पोजल कैसे करेंगे। तो यह वेस्ट निपटान सबसे उचित तरीके से किया जाता है इंसिनरेशन करके, दहन करके, जलाकर नष्ट करना। तो मानव अवशेष जो होते हैं, संक्रमित कपड़े और जो आपका प्लेसेंटा होता है, इसको हम 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस पर जलाकर राख बना सकते हैं और वहाँ के इन्फेक्शन को और कचरे को नष्ट कर सकते हैं। ये भी एक विधि है कचरे को नष्ट करने के लिए कि 800 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस पर जला दीजिए। तो आपका जो मानव अवशेष हैं, संक्रमित कपड़े हैं, प्लेसेंटा है, ये सारी चीज़ें जो है जल के राख हो जाएंगी और इन्फेक्शन जो है वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, कचरा भी वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऑटोक्लेविंग, हाइड्रोक्लेविंग, प्लास्टिक, गिलास, ट्यूबिंग आदि को भाप व दबाव से निष्क्रमण करना। ठीक है। माइक्रोवेव ट्रीटमेंट, संक्रमित कचरे को माइक्रोवेव जो होता है उसमें निर्जीव करना। श्रेडिंग, कतरना, ऑटोक्लेव के बाद प्लास्टिक, कांच को कतरना ताकि पुनः उपयोग ना हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और कचरे का निपटान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सिक्योर लैंडफिल, इंसिनरेशन की राख या गैर संक्रमित कचरे का निपटान। बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, CBWTF, बड़े अस्पतालों में केंद्रीकृत वेस्ट प्रबंधन प्रणाली होती है जो इस कचरे का प्रबंधन करती है। बड़े बड़ी टीम्स बनी हुई होती हैं और मशीनें लगी हुई होती हैं। ठीक है। इसका अरेंजमेंट किया हुआ होता है और उसके लिए जो अलग टीम होती है वो पूरी तरीके से इसका निस्तारण करती है और कचरे को नष्ट करती है। इसके बाद देखिए वेस्ट निपटान में स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका की अगर बात करें, रोल ऑफ हेल्थ वर्कर, तो कचरे का सही पृथक्करण करना, PPE का उपयोग करना, सांप्स का सुरक्षित निपटान करना, कचरा बैग 3 से 4 भरने पर सील करना, मरीजों और परिवारों को स्वास्थ्य शिक्षा देना, कचरा प्रबंधन रजिस्टर में रिकॉर्ड रखना, संक्रमण नियंत्रण नीतियों का पालन करना। ये कुछ ANM के और हमारे
हेल्थ वर्कर जो होता है, जो कचरे का निपटान करता है, उसकी भूमिकाएं होती हैं। उनको इन सारे पॉइंट्स पे काम करना होता है। जो भी कोई कचरा वो लेके जा रहा है, कैसा उसमें वेस्ट है, कितना किलो वो लेके जा रहा है, कितना अमाउंट है, किस तरीके का कचरा है, कहाँ पे ले जाना चाहिए, इन सब का एक मेंटेन रजिस्टर भी बना हुआ होता है, जो कि उसको मेंटेन करना होता है और वो मेंटेनेंस सारा उसके अंदर रखता है। इसके बाद देखिए बात करेंगे निष्कर्ष की, कंक्लूजन की। तो संक्रमित और गैर संक्रमित कचरे का सही पृथक्करण, वैज्ञानिक निपटान और सुरक्षित परिवहन से न केवल अस्पताल संक्रमण कम होता है, बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। स्वास्थ्य संस्थाओं में रंग कोड, ऑटोक्लेविंग, इंसीरेशन, डिसइंफेक्शन, डिप वरियल्स एंड सुरक्षित रिकॉर्डिंग, ये सभी प्रभावी वेस्ट मैनेजमेंट की रीढ़ हैं। उचित वेस्ट डिस्पोजल के रोगों का प्रसार रोककर जन स्वास्थ्य संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये था इसका कंक्लूजन। आप किसी भी प्रकार की महामारी से बचा सकते हैं, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं, अपनी कम्युनिटी में कोई भी बीमारी फैलने से बचा सकते हैं, अपने आसपास सफाई रख सकते हैं। आप अगर कचरे को अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे और कचरे का उत्पादन कम करेंगे तो आप कम्युनिटी को हेल्दी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें यूज होती हैं। आपको किसी भी प्रकार के कचरे को जो है वो साइंटिफिक तरीके से सेग्रीगेट करना है और उसको डिस्कार्डेड करना है। आपको ये जानकारी कैसे लगी? थैंक यू सो मच, बताइए।